जोहार नमस्कार ज्ञानी मैन चैनल में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है कि 28 नवंबर का दिन था और इस दिन एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी सोनी कुमारी का जो कंटेम्प्ट था उसको लेकर, और पूरी पंचायत सचिव अभ्यर्थी और टीजीटी वाले बंधु, पीआरटी वाले, सब कोई सुप्रीम कोर्ट की इस हियरिंग पे आंख लगाए हुए था कि क्या हुआ। हियरिंग हुई भी और सारे जितने भी आपका जो भी वहाँ पे हुआ सभी को आपको हम सूचना दे रहे हैं बहुत कंसाइज वे में। और देखिए, सबसे बढ़कर कि आप लोगों ने भी देखा होगा वहाँ पे जो सुनवाई हो रही थी उसमें आपने देखा होगा कि जो सबसे बढ़कर कि पंचायत सचिव से संबंधित पहले मुद्दे पे हम बात करते हैं कि पंचायत सचिव के जो वकील हैं उन्हें तो बोलने ही नहीं दिया गया। बोलने की उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन माननीय जो जज साहब हैं उन्होंने उन्हें बैठा दिया, तो इस कारण वो कुछ अपने वक्तव्य को रख नहीं सके। अभी कुछ दूसरी बात हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं सके। तो और बात रही जहाँ तक टीजीटी और जो वाला मैटर था उसको लेकर, तो देखिए जो जज का स्पष्ट कहना था, आप लोगों ने सुना भी होगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात जितनी भी देर सुनवाई चली उसको लेकर है कि हम ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर रहे हैं। तो जो भी फैसला जो उस दिन सुप्रीम कोर्ट का अगस्त महीने में आया वो मानिए कि वो बिल्कुल स्पष्ट है, उस फैसले में ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। और आप जज की जो बात है उससे भी आप सुनिए कि वो कह रहे हैं कि अगर जो ज्वाइंट टीचर हैं उनको तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बार बार ये कहा, आप उस लाइन को अंडरलाइन कीजिए उनकी बात को, कि हम जो नियुक्ति है उसको रिव्यू नहीं कर रहे हैं। हम नियुक्ति पे हम लोग कोई फैसला नहीं दिया कि किन की नियुक्ति हुई है और किन की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो वकील थे सरकार की तरफ से, और वे कह रहे थे कि जो मार्क्स हैं वो अधिक उन्होंने पाया है और वो बाहर हैं, और जो कम मार्क्स वाले हैं नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में वे अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम उनकी नियुक्ति पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। अर्थात जो ज्वाइंट टीचर हैं उसको लेकर मानिए कि फैसला लगभग आ चुका है, और ज्वाइंट टीचर की जो नियुक्ति है जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो पूरी तरह से स्पष्ट रहें। और जहाँ तक रही, उन्होंने बार बार जज साहब की आप बात को सुनिए, और उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरिट लिस्ट है स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टिंग हो सकती है इफेक्ट हो। और उसके साथ जो उन्होंने कहा कि एक बात आप उस पर भी ध्यान दीजिए कि हम जो जितने भी नियुक्ति पाई है, जो अगर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, अगर माफ़ कीजिए अगर नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, अगर उन्होंने अधिक मार्क्स पाया है और वे अपनी सेवा करना चाहते हैं शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में, तो आसानी के साथ जा सकते हैं। इस बात को भी वहाँ पे जज साहब के द्वारा उठाया गया, उनके द्वारा ये बोला गया। तो अब मानिए कि स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो ही होने वाला है, और उसमें आप डिस्ट्रिक्ट प्रीफर कर सकते हैं, यही होने वाला है। अब जहाँ तक रही बात कि ये बार बार सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है कि अधिक सीटें बनानी पड़ेंगी, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। और जो मिनिमम कट ऑफ वाला जो है वो होगा, और आप सरकार को झुकना ही पड़ेगा जहाँ पे। और डेट एक नई डेट मिली है, और वो डेट मिली है शुक्रवार अर्थात फ्राइडे की, और उस दिन सुनवाई होगी। और जो सचिव साहब हैं उनको बुलाया गया है, और हमें तो लग रहा है कि सचिव साहब को कस के डांट पड़ने वाली है उस दिन। और अगर जहाँ तक रही पंचायत सचिव की बात, तो पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर टीजीटी वाले बंधुओं से अगर जो दुख के बादल छटते हैं तो उसको लेकर भी हो जाएगा। और अब जो नियुक्ति देने की जो बात है कि कैसे नियुक्ति दी जाए, उसको लेकर अगर जो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करती है, तो अगस्त में ही क्लैरिफाई कर चुकी है, लेकिन सरकार इसको लेकर जो भ्रामक है तो वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। और शुक्रवार को अब जो ज्वाइन है वो अपने को बिल्कुल निश्चिंत माने, और तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं। शायद शुक्रवार को जितना भी ये सब कोर्ट कचहरी का जो झमेला है वो सब दूर होने वाला है। यही आपसे कहना था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।